सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही शानदार फिगर्स के सवाल। इन फिगर्स के सवालों में ज़्यादातर सभी को दिक्कत होती है, लगते बहुत आसान हैं क्योंकि दिखने में आसान है, इस वजह से सबको लगता है कि हो जाएगा और इसके लिए कोई ख़ास जो है तैयारी भी कोई नहीं करता है, बस होता है कि हाँ हो जाता है ये हमसे। जैसे 10 सवाल लगाए, 10 में से 8 हो गए, 2 गलत हो गए। लेकिन वो 2 क्यों गलत होना, तो क्यों ना एक ऐसा कोई तरीका सीख लिया जाए जिससे कि 10 के 10 सही हो जाए, कोई गलती ना हो। तो आज हम इसीलिए एक ऐसी शानदार ट्रिक लेके आए हैं कि जब इस तरह के सवाल कहीं पर भी आ जाएं, किसी भी परीक्षा में आ जाए, तो यकीन मानो कभी गलत नहीं होगा। बस वीडियो को पूरा देखना। शुरुआत के कुछ सवालों में मैं आपको वो ट्रिक समझा दूंगा और फिर उसके बाद कई सारे सवाल हमने ले रखे हैं और अच्छे से आराम से आपके साथ में इन सभी सवालों को उड़ाएंगे, एकदम सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ताज़ा तरीन एपिसोड को। पहला सवाल आपके सामने है। देखिए, इसमें कुल कितने फिगर्स दिए गए हैं। ये हमारा पहला फिगर है, ये हमारा दूसरा फिगर है, ये तीसरा फिगर है, ये चौथा फिगर है और ये पांचवा फिगर जो है वो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। अब हमें ध्यान रखना है, देखिए ये 5 फिगर्स दिए गए हैं। होता क्या है कि पहले वाले फिगर से सेकंड वाला फिगर बनाया गया है और फिर सेकंड वाले से थर्ड वाला फिगर बनाया गया है और थर्ड से फोर्थ फिगर बनाया गया है और फोर्थ से 5 वाला बनेगा। लेकिन जब परीक्षा के दौरान जब हम इस पहले से दूसरे को, दूसरे को तीसरे से और तीसरे को चौथे में जब हम चेक करने के लिए जाते हैं, तो हम ये चेक करने में ही खो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो सवाल जो एक लॉजिक मिलता है तो दूसरा खो जाता है, दूसरा मिलता है तो पहला खो जाता है, बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। उसी समस्या का समाधान लेकर आए हैं एकदम शानदार ट्रिक के जरिए। सिंपल से, जब भी आपको ऐसे 5 फिगर वाला सवाल मिल जाए तो ध्यान से बात को समझना। हमेशा हमको यह फाइनल 5वां फिगर निकालना है। यह 5वां फिगर सेम वैसा ही लॉजिक को फॉलो करेगा जैसा कि दूसरा वाला तीसरे के साथ फॉलो करता है। हमें दूसरे वाले को तीसरे के साथ जो लॉजिक से नंबर्स इंटरचेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं, ठीक वही लॉजिक हमें लगा देना है चौथे से 5वें के लिए और उत्तर हमारा झटपट तुरंत मिल जाएगा। अब जैसे देखिए, यहाँ पर 3 है दूसरे फिगर में और ये खिसक के नीचे आ गया, ये देखिए नीचे आ गया। तो हमने यहाँ देखा, हमने कहा भाई साहब ये यहाँ U है, ये खिसक के नीचे आना चाहिए। हमने कहा इस वाले ऑप्शन में है, नहीं है, इस वाले ऑप्शन में है, इसमें है, इसमें है। एक ऑप्शन कट गया, क्लियर है। आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हमें फिर से दिख गई। हमने कहा यहाँ पर जो ये त्रिभुज था, ये जो त्रिभुज था, 1 मिनट पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो त्रिभुज था ये खिसक के ऊपर चला गया, ये देखो। तो हमने यहाँ देखा, हमने कहा यहाँ वाला त्रिभुज भी खिसक के ऊपर जाएगा। अब देखो ऊपर कहाँ कहाँ है, देखो यहाँ पर नहीं है, ये ऑप्शन कटा। अब केवल 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। एक और समझते हैं, कोई और इसमें अंतर देखते हैं ज़रा क्या है। देखो ऊपर सर त्रिभुज है, फिर यू है, फिर यू है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये आ गया है, एक वर्ग आ गया है, यहाँ डी आ गया है। बात बन सकती है यहाँ से, बिल्कुल बन सकती है। या फिर और नीचे देखेंगे तो यहाँ L आ गया, यहाँ 3 आ गया। अब इन दोनों में से किसी को भी चेक कर लेते हैं। हमको L दिख रहा था, हमने कहा L जो यहाँ बना हुआ है ये अगले वाले तीसरे वाले में ये खिसक के नीचे चला गया। तो देखिए नीचे आया ना ये खिसक के। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे, यहाँ पर कौन सा 3 है, तो 3 खिसक के नीचे आएगा। भैया 3 खिसक के नीचे कहाँ है, चौथे ऑप्शन में। यही सवाल का उत्तर है, ये भी गलत हो गया। पहला लॉजिक था, पहला क्वेश्चन में था, आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, लेकिन ध्यान से चुपचाप आराम से इत्मीनान से बैठ के देखते रहिए। अगला सवाल फिर लेते हैं और फिर इसी तरीके से समझते हैं। देखिए फिर से कितने फिगर हैं, 5 फिगर हैं। ई है पहला, ई है दूसरा,
ई है तीसरा, ई है चौथा और ई है पांचवा। हमने अभी भी समझाया कि जौन लॉजिक दूसरा से तीसरा में होगा वही लॉजिक चौथा से पांचवा में होगा। करेक्ट है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल करेक्ट है। हमने कहा देखो ये दिल बना है और ये दिल खिसक के कहाँ गया, ये देखो कॉर्नर में आ गया, मतलब तिरछा ऐसे साइड मार दिया। दिल साइड मार ही देता है। अब देखो यहाँ से साइड मारा, सीधा यहाँ पे आके गिर गया। हमने कहा चौथे वाले में गए, इस साइड में एस था, चुपचाप साइड मरवाएंगे, यहाँ आना चाहिए। देखो कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखा, चौथा ऑप्शन में लिखा है। आगे चेक करेंगे तो समझ लो सबसे बड़ा बेवकूफ़ कहलाएंगे। उत्तर मिल गया, आगे बढ़ते हैं। बाकी आप चेक करने को चुपचाप आराम से आप चेक कर सकते हैं। बहुत शानदार तरीका लेके आए हैं, ऐसा शानदार तरीका मिलेगा नहीं जल्दी से। आगे बढ़े। ये देखो आपके लिए एक और सवाल। पेन थोड़ा बदल लेते हैं, रंगीन दिखेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आजा भाई, पेन आ गया। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, 5 फिगर वाले सवालों में ही ये तरीका एकदम शानदार लगाना है। हमने कहा ठीक। दूसरा फिर तीसरा में देखो क्या हो गया है, यहाँ एस था, यहाँ पे एस नीचे आ गया। ये देखो एस है ना, यहाँ पे नीचे तरफ आ गया, ये देखो आ गया। हमने कहा ऊपर ए है, ए नीचे आएगा, कहाँ लिखा है भैया, इसमें नहीं लिखा, बाकी सब जगह लिखा है। हमने कहा कि फंस गए। थोड़ा सा और देखते हैं कुछ कहाँ से क्या इंटरचेंज हुआ। हमने कहा 8 यहाँ लिखा था ना, ये यहाँ चला आया है, ये देखो आ गया दूसरे वाले में। हमने देखा कि यहाँ एस लिखा है, एस यहाँ चला आना चाहिए, इसमें ये तो कट ही गया पहले ही। अब इस ये भी कट गया। देखो अभी 2 ऑप्शन में होड़ लगी है, कौन आएगा कौन आएगा। अब देखो यहाँ स्टार था, ऊपर गया है, तो यहाँ 8 था, ये ऊपर जाएगा और ऊपर कोने वाले में लिखा है, तीसरा में लिखा है पहला कलर। मज़ा आ रहा है? बोलो भाई मज़ा आ रहा है? आगे बढ़े। बहुत से सवाल लेके आए हैं, एकदम ये टॉपिक एकदम हलवा हो जाएगा, हलवा। कभी गलत नहीं होगा। अगर एक भी सवाल गलत हो जाए तो बताना मुझको। देखो फिर से देखो, 1 2 3 4 5, पाँचवा है, 5 फिगर वाला, 1 2 3 4 5। कैसे करेंगे? सिंपल सा तरीका, दूसरे से तीसरे में लॉजिक पता करेंगे और सेम लॉजिक चौथे से पांचवे में लगेगा। हमने देखा ऑप्शंस को पहले, देखो ऑप्शन से देख के करेंगे, जल्दी उत्तर लेके आएंगे। हमको देखना है कि कहाँ पर कौन सा एलिमेंट चेक करें कि जल्दी उत्तर मिल जाए। हमने कहा ई वाला प्लेस चेक करते हैं, ई वाला प्लेस है ना, ई वाला प्लेस चेक करते हैं। हमने कहा यहाँ पर देखो, यहाँ के है ना, अभी के कहाँ से आया है, ई के कहाँ से आया है, तो इधर देखोगे तो यह साइड में था के, मतलब यहाँ से उठ के इसे यहाँ पे आ गया है। तो हम अपने चौथे वाले में चले गए, यहाँ ओ लिखा था, हमने कहा यहाँ से ओ उठ के ई जगह पे आएगा, या ई जगह पे। यहाँ नहीं लिखा, यहाँ नहीं लिखा, 2 जगह लिखा है। अब ये 2 जगह मैं देखा तो यहाँ के लिखा है, यहाँ पर डी लिखा है। अब हमने कहा यहाँ वाली पोजीशन चेक करेंगे, उत्तर खट से मिल जाएगा। हमने देखा कि ई जगह पर ओ आया है, ओ ये आया है ना ओ, और ये ओ कहाँ से आया है, ये बीच वाला ओ इधर आ गया है। तो हमने कहा यहाँ बीच में डी है, ये डी इधर आ जाएगा। डी कहाँ लिखा है, ये पहला में लिखा है। ख़त्म, एकदम आंसर ख़त्म, ताबड़तोड़ तरीके से। ठीक है ना? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये लो अगला फिर से सवाल। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा पता करना है। अब तो हमको लगता है कि हमसे पहले तुम्हारा लोग के उत्तर आ जाएगा। सिंपल सा चेक करो, सब जगह 4 4 4। भैया ये वाला देखो, यहाँ पी आ गया ना, तीसरे में पी आ गया। देखो तीसरा काहे लिए चेक करें, क्योंकि उत्तर पांचवा है। हमने कहा पी आया, पी कहाँ से आया, पी यहाँ कॉर्नर में रहा, ई बीच में आवा। हमने देखा यहाँ वी लिखा है, वी बीच में आएगा। कहाँ कहाँ लिखा है, इन दोनों में लिखा है, ये दोनों उत्तर नहीं होंगे। अब यहाँ पे आ जाओ फिर से, देखो यहाँ पर जो 3 था ये उस कॉर्नर चला गया, मतलब यहाँ से 3 उठ के इधर चला गया। तो हमारा भी 3 यहाँ से उठ के किधर जाएगा, इधर जाएगा। यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा है। अगला सवाल देखिए,
बहुत आसान होता है इसको करना। बस हाँ, आपको ये ट्रिक अगर मालूम थी तो कमेंट बॉक्स में कर देना, लिख देना कि भैया ये तरीका हमको पता था, फिर भी आपका सवाल देख के मज़ा आ गया है। और जिन लोगों का तरीका बिल्कुल नहीं पता था वो लोग भैया लिख देना कि मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ठीक है, चलो अगले सवाल फिर से देखो। 1 2 3 4 5, पाँचवा पता करना है, दूसरे से तीसरे को चेक करते हैं और वह चौथे से पाँचवें में हो जाएगा आंसर। हमने कहा यहाँ देखो चौकोर यहाँ है, ई पार चला गया, ये देखो इसमें आ गया, आ गया। तो हमने देखा यहाँ आई लिखा था, आई इस पार चलाएगा, आई कहाँ लिखा, कहाँ लिखा, एक जगह लिखा, लो तुरंत उत्तर मिल गया भैया, तुरंत उत्तर मिल गया। 2 सेकंड में, 2 सेकंड में उत्तर। कौन ला पाएगा ऐसा उत्तर? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, दूसरे से तीसरे को चेक करेंगे और वही उत्तर चौथे से पाँचवें में चेक करने पे आ जाएगा। तो भाई साहब यहाँ 4 था, आगे देखा 4 गायब, कहा वाह। अब देखो फिर देखा, हमने कहा अच्छा इसमें यहाँ x था, ये इधर तो आया है, कहा बिल्कुल आया है। हमने देखा, हमें कहा यहाँ पर v है, ये इधर तो आएगा, ये देखो 2 ऑप्शन ख़त्म, ये दोनों में से एक उत्तर होगा। लेकिन हाँ, बीच वाला चेक करेंगे तो उत्तर नहीं मिलेगा, देख लो दोनों में है, इसको चेक करोगे उत्तर नहीं मिलेगा तुरंत, लेकिन अगर हमने इसको चेक कर लिया ना तो उत्तर तुरंत मिल जाएगा। तो हमने यहाँ देखा कि भैया यहाँ पर जो ये आया है त्रिभुज, ये क्या इसमें था? आपने कहा नहीं था, था ही नहीं। अब देखो इसके बाद जो यहाँ पे था, ये बीचों बीच में, यही इधर आया है, इसका मतलब त्रिभुज बीचों बीच में आया है, हमको पता करना ही नहीं था, वो तो वहीं पे है। लेकिन जो बीचों बीच में था वो इस कॉर्नर में आया, देखो वो भी यहीं पे है। लेकिन यहाँ पे कुछ नया आ रहा है, कुछ नया आ रहा है, नया अपीयर हो रहा है। भैया एक्स तो ऑलरेडी लिखा है ना, तो एक्स तो यहाँ होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो यहाँ पे है इस कॉर्नर पे, वो देखो सब गायब हो जा रहे हैं। यहाँ पे त्रिभुज था, इस वाले फेस में देखो 4 गायब हो गया ना, तो वैसे यहाँ से जो यहाँ पे है वो गायब होना चाहिए। तो भैया ये नहीं आना चाहिए, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा बेहतरीन था, आप फिर भी अगर आप ध्यान से देखिएगा तो एकदम आराम से समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ये चौथा नंबर जो था ये तीसरे वाले में नहीं था, गायब हो गया। तो हमने कहा हमारा एक्स भी तीसरे वाले में नहीं आएगा, गायब हो जाएगा। तो इस वजह से पहला ऑप्शन कट गया और दूसरा ऑप्शन हमारा उत्तर हो गया। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। देखिए फिर से ये सवाल हमारे सामने है, इसमें 5 फिगर हैं, चेक करते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर 2 है, इधर गया हुआ है ये, तो यहाँ पे टी है, हमारा इधर जाएगा। टी देखो कहाँ कहाँ है, इसमें है और इस वाले में है, ये दोनों ऑप्शन कट गए। अब इन्हीं दोनों में से कोई उत्तर होगा। यहाँ पर जो हमारा स्टार था वो बीच में आया, तो हमने कहा हमारा जो ई है यहाँ लिखा, ये भी बीच में आना चाहिए। भाई ये बीच में आना चाहिए, तो बीच में किस में है? चौथे ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन खत्म। ठीक है, अगर मज़ा आ रहा तो भाई साहब लाइक कर दीजिए सेशन को, और हाँ अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिए। लेकिन हाँ, अगर लगता है कि तुम्हारा दोस्त पढ़ के सिलेक्शन ले सकता है और मन कर रहा है कि नहीं शेयर नहीं करेंगे, तो आप हो सबसे बड़े गद्दार। चुपचाप शेयर कर दो। दोस्तन के भला में ही अपना भला होता है। दोस्त पढ़ाकू रहेगा तब वो तुम ही पढ़ाकू बन पाओगे, और दोस्त रहेगा एकदम जड़ बुद्धि तो तुम उससे भी ज़्यादा जड़ बुद्धि हो जाओगे। इसलिए दोस्तों को एकदम सारी अच्छी चीज़ अपने दोस्तों को ही भेजो, क्योंकि जितना होशियार वो रहेंगे उतने होशियार तुम रहोगे। तो दूसरा फिर तीसरा में चेक करो, यहाँ लिखा है टी, इसमें आ गया ई वाले कॉर्नर में, हमने कहा ई जगह पे आया है। हमने कहा यहाँ हमारा ए इधर कॉर्नर में आएगा, देखो कहाँ कहाँ लिखा, 3 जगह लिखा। हमने कहा एक काटो ऑप्शन, इन तीनों में से एक उत्तर। अब देखो यहाँ रहा 6, ये बीच में आवा, तो हमने कहा हमरे यहाँ 6 या बीच में आएगा। हमने कहा एक ऑप्शन और काटो इन दोनों में से।
अब देखो ध्यान से, हमने कहा हिया है बराबर ई कॉर्नर में गा, हमने कहा यह देखो आया है ना यहाँ पे, तो हमने कहा हमारे हिया बराबर यहू कॉर्नर में जाएगा, हमने कहा यहू काटो, तीसरा ऑप्शन। समझ में आया? आगे बढ़ें। ये लीजिए अगला सवाल, फिर से वही ये सारे के सारे एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। CHSL 2024 का पेपर उठा के देख लीजिएगा, पूरा का पूरा ये जितना भी है सवाल सब उसी का है, सब प्रीवियस ईयर का है। आया है, हड़कम मचाया है, बच्चे परेशान हुए हैं, नंबर कटाए हैं। ठीक है, लगता आसान है पर है नहीं ये आसान। अगर इसको ये तरीके मालूम है ना तो उसके लिए ये आसान है। बाकी भैया बाबू साहब जिस तरीके से ये हड़कम मचाता है, ये आप उनसे पूछो जिनके सवाल गलत हुए हैं। ठीक है ना? लेकिन हाँ, आपका गलत नहीं हो पाएगा, ये बात की गारंटी हमारी है। दूसरा से तीसरा बनाना है। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ क्यों बीच में है या किनारे आ गया, ये देखो आया। हमने कहा यहाँ स्टार त्रिभुज है, इधर किनारे आएगा। देखो कहाँ किनारे हैं, या वाले में है या नहीं है, गलत, यहू गलत। अब इन दोनों में देखो, ये देखो यहाँ पर जो जी लिखा कहाँ, ये लिखा है जी, तो यह ई कोने में गया। हमने कहा हमारे में जी कहाँ लिखा है, यह लिखा है, यह कोने में जाएगा इधर, तो यहाँ पर जी कहाँ, इस वाले में लिखा है, ये वाला गलत। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। देखो भाई, ये है हमारा पहला नंबर, ये है दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये पांचवा नंबर। दूसरे फिर तीसरे में चेक करना है, और दूसरे फिर तीसरे में चेक किया तो हमने कहा ये 3 इधर आया, ये देखो, तो इसके हिसाब से हमारा F भी नीचे आएगा। पांचवे वाले में F नीचे कहाँ लिखा, कहाँ लिखा, एक जगह लिखा भैया। ये उत्तर मिला तुरंत, तुरंत उत्तर मिला, सेकंड में उत्तर मिला। समझ गए ना बात को हमारी, सेकंड में उत्तर मिला। वरना देख चेक करना चाहिए। यहाँ देखो त्रिभुज ऊपर गया, हमने कहा B ऊपर जाएगा, देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और भी चेक करिएगा, पूरा मिल जाएगा, परेशान बिल्कुल मत होइए। अगला सवाल, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर। फिर से चेक करते हैं, दूसरे से तीसरे को चेक करना, ध्यान से देखना भैया, दूसरा को तीसरे से चेक करना है। सेम लॉजिक चौथे से पांचवें में लगता है, सेम लॉजिक चौथे से पांचवें में लगता है। लेकिन ध्यान रखना ये 5-5 वाले सीरीज हैं, फिर से दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो भाई क्या हुआ है, ये S यहाँ पे था, इस कॉर्नर पे गया है, ये देखो है ना। तो हमारा यहाँ Q है, और Q हमारा भैया ई कॉर्नर पे जाएगा। Q कहाँ गया है, देखो भाई इसमें नहीं गया, ये कॉर्नर पे है ना, इसमें गया है, इसमें गया है, दूसरे और तीसरे में गया है, पर चौथे में भी नहीं गया है। अभी दूसरा और तीसरा में से एक उत्तर है, पकड़ते हैं कहाँ उत्तर है, पकड़ते हैं कहाँ उत्तर है भैया। देखो ये T जो है ना बीच में आया भैया, पता नहीं चलेगा इससे उत्तर है कि नहीं, और कोई जगह ढूंढो। हमने कहा Q जो है ना इधर साइड आ गया है, ये देखो, तो हमने कहा ये बराबर जो है ना ये इस साइड आ जाएगा, इसमें नहीं आया, ये है उत्तर। पहले खड़र पड़ कर ले जल्दी से, करे खोए। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल फिर से देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, किससे किस में चेक करना है, तो भैया दूसरे को तीसरे से चेक करना है, दूसरे को तीसरे से चेक करना है। देखो यहाँ क्या हुआ, ये यहाँ H है, ये चला गया वो कॉर्नर पे, ये यहाँ पे आ गया। तो हमने भी कहा भैया हमार यहाँ H है, यहू हमारा इधर जाएगा, तो हमार एक ऑप्शन पहला कट गया, यह उत्तर नहीं हो सकता। बचा 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन में चेक करते हैं। देखा ई वाला हमारा जो O है यह ई कॉर्नर में आया, आया ना ये कॉर्नर में, तो हमने देखा हमार यहाँ है 6, और 6 ई कॉर्नर में आएगा। तो 6 कहाँ है, कहाँ, ये देखो इसमें है, वही जगह लिखा, नहीं होगा, इसमें देखो आया ही नहीं, ये यही है उत्तर।
ठीक है, बहुत आसान हो गया, बहुत आसान। मज़ा आ रहा हो तो भैया लाइक कर देना सेशन को। शानदार तरीका पे अगर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जब करते हैं तो मोटिवेशन और 4 चांद लग जाता है। ये अगला सवाल को देखते हैं किस तरीके से इसको किया जाए। फिर से वही 5 हमारे फिगर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। हमने बता दिया है कि दूसरा का लॉजिक तीसरा में चेक करना है, दूसरा को तीसरा में चेक करना है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। हमने कहा दूसरा में जो बी था ये इस कॉर्नर में आ गया और यहाँ एन कॉर्नर में आ जाएगा। भैया देखो ये एन से एक ऑप्शन कट गया। ये देखिए यहाँ बी था ना, ई कॉर्नर में आया है, ये देखिए। तो वैसे ही यहाँ से एन हमारा ई कॉर्नर में आएगा और जिसकी वजह से हमारा ये तीसरा ऑप्शन कट गया। अब आगे देखते हैं, अगला चेंज पता करते हैं। देखिए इस वाले दूसरे वाले में जो 6 था ना, ये नीचे खिसक गया। ये देखो यहाँ आ गया। तो हमने ही देखा कि हमारा 3 है, ये भी नीचे खिसक जाएगा। और 3 नीचे खिसक के कहाँ कहाँ आ गया भैया, इसमें नहीं आया, इन दोनों में आ गया। अब इन दोनों ऑप्शन को ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये वाला ऑप्शन भी सही हो सकता है और ये वाला भी सही हो सकता है, पर इन दोनों में से कौन सही होगा। और अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ई जगह पे एन लिखा है, ई जगह पर इसमें भी एन लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर ए में भी 3 लिखा है। एरो ऊपर की बना है, यहाँ एरो ऊपर का बना है। वी लिखा, वी लिखा, बी लिखा, बी लिखा। अंतर सिर्फ ई जगह पे है। अगर हम इसको डिसाइड कर ले जाएं तो समझ लो उत्तर तुरंत आ जाएगा। हमने ये बात देखी कि भैया दूसरे वाला जो कॉलम है, दूसरे वाला जो चित्र है, इसमें ऐसी कौनों जगह पर 3 नहीं लिखा है। एक मतलब है कि दूसरे पे तीसरे में जब हम गए तो एक नया लेटर आ गया जो दूसरे में नहीं था। तो वैसे हम चौथे पे जब 5वें में जाएंगे तो यहाँ टॉप पर एक नया लेटर आ जाएगा जो चौथे में नहीं होगा। जबकि देखो इसमें 6 लिखा हुआ है और चौथे में 6 है। इस वजह से हम इस चौथा ऑप्शन को काटेंगे और हमारा उत्तर क्या होगा, दूसरा ऑप्शन हमारा उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखो फिर से सवाल सेम टू सेम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा फिगर। मैक्सिमम 90% सवाल जो मिलेंगे आपको वो ऐसे ही मिलेंगे जो आजकल ट्रेंड चल रहा है एसएससी में कि 5 चित्र वाला ही देगा और इसी में फंसाता है। वो ऊट पटांग तरीके के बना देता है और फिर लड़का हो जाता है उसी में भौचक्का। तो ये बात का ध्यान रखना है कि किस तरह से करते हैं इस सवाल की। जो बेहतरीन ट्रिक है उसको आप अगर देख के जाते हैं एग्जाम में ना तो आराम से सवाल कर पाएंगे। दूसरे पे तीसरे का लॉजिक चेक करो भैया, हैज लिखा है या कौन चुपचाप बीच में आ गया। हमने देखा कि हमारा प्लस लिखा हुआ है, यही चुपचाप नीचे आ जाएगा। कहाँ कहाँ लिखा है प्लस, देखो दूसरा में नहीं लिखा, चौथा में नहीं लिखा। ठीक है, अब पता करते हैं। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ई जो यहाँ पर @ लिखा है यह नीचे कॉर्नर में खिसक गया। ये देखो, तो यहाँ पर जो हमारा माइनस का चिन्ह लिखा हुआ है यही कॉर्नर में खिसक जाएगा। और इन दोनों ऑप्शन में, ये तीसरा ऑप्शन में ऐसा नहीं है, हमारा दूसरा पहला ऑप्शन में सॉरी है ऐसा। तो उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ो, फिर से वही सवाल। अब की बार नंबर नहीं लिखेंगे, सीधा उत्तर लगाते हैं। हमने कहा देखो भाई साहब यहाँ पर ऐसा था, ये कॉर्नर गया, ये देखो गया ना। हमने ही देखा, हमने कहा यहाँ दिल था और दिल हमारा यह कॉर्नर में जाएगा, दिल कॉर्नर में चला गया। चौथा ऑप्शन ख़त्म, पहला ऑप्शन ख़त्म। अब इन दोनों में से उत्तर कौन हो। तो अब देखते हैं, यहाँ पे हमारा आर था, इस कॉर्नर पे चला गया। तो यहाँ पर हमारा वी है, ये इस कॉर्नर पे जाएगा और ये हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं हो सकता उत्तर। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, इसको भी ध्यान से देखते हैं। ये देखो, ये दिल वाला हमारा इस जगह पर चला गया। ठीक है, तो वैसे ही हमारा ये जो बी लिखा हुआ ये भी इस जगह जाएगा। देखते हैं कहाँ, चौथे ऑप्शन में नहीं है, पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरा हो सकता है या तो तीसरा हो सकता है।
अब देखो ध्यान से, जहाँ पर 7 लिखा है वही हमारा दिल की जगह ले लिया। इसका अर्थ ये है कि जो हमारा हियाँ 7 लिखा हुआ ये बी के जगह ले लेगा, तो यहाँ पर ये नहीं होगा और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे चलो, फिर से देखो 5 चित्र हैं, इसको भी करके देखते हैं सेम तरीका। पहला चित्र, दूसरा चित्र, तीसरा, चौथा, पांचवा। हमने बताया लॉजिक जो दूसरे और तीसरे के बीच में होगा वही लॉजिक चौथे और पांचवे के बीच में होगा। तो ध्यान से देखोगे तो यहाँ एस लिखा हुआ है, यह कॉर्नर पे चला गया है, ये देखिए। तो यहाँ पर ओ लिखा है, ये कॉर्नर पे चला जाएगा, ये ऑप्शन कटा, ये ऑप्शन कटा, ये ऑप्शन कटा, तुरंत उत्तर आ गया। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ो, ये सवाल सबसे शानदार सवाल है। अगर ऐसे आप करने जाओगे ना तो हालत टाइट हो जाएगी, ठीक है। तो जो तरीका बता रहे हैं ना वो एकदम जेन्युइन तरीका है, उससे सवाल में चुटकियों में लग जाएगा। और नहीं तो इच्छा है तो आप एक बार ट्राई करके देख लेना अपने पुराने तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा कि भैया ये सवाल क्यों कठिन है। दिखते आसान है पर हैं आसान नहीं। अब हमको दूसरे और तीसरे का लॉजिक चेक करना है, वही लॉजिक चौथे और पांचवे के बीच में है। देखो कैसे कैसे हो रहा है। ये यहाँ पर देखो, ये एरो जो है नीचे उतर आई, ये देखो आ गई। हमने देखा ये हमारा एरो है, ये भी नीचे उतर आएगी। कहाँ कहाँ है, ये चौथे ऑप्शन में नहीं लिखा था, पहला ऑप्शन कट गया, अभी 3 ऑप्शन और लिखे हैं। फिर से और देखो, देखो डी जो है ये फिर नीचे उतर आता है, कि या इधर आ गया। तो हमने कहा हम और डी नीचे थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे लेके और डी। तो इन तीनों में चेक करना, अब बाकी में चेक करना। देखो ये इसमें पहला ऑप्शन में सी लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। ये देखिए यहाँ पे सी लिखा हुआ है, गलत हो गया। इन दोनों में ठीक ठाक लिखा है ना। अब देखो यहाँ पर आगे देखते हैं, ये जो स्टार लिखा है ना, स्टार या वाले में, या हिया का स्टार जो है यह ई कॉर्नर में चला गया है, ये देखो, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ का लिखा है, एफ लिखा है, एफ ई कॉर्नर पे जाएगा। कहाँ पे लिखा है, सिर्फ दूसरे ऑप्शन में लिखा है, तीसरा कट, दूसरा सही। अगला सवाल, 5 फिगर, 1 2 3 4 5। चेक करो भाई, ये देखो यहाँ एल इधर गया, हमने कहा 4 हमारा यहाँ पे जाएगा, सब में लिखा है। और देखो यहाँ का बी इधर चला गया, हमने कहा हमारा सी इधर जाएगा। देखो ये दूसरा ऑप्शन कट गया, चौथा ऑप्शन कट गया। ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत ज़रूरी है इस तरह के सवाल में, तो यह बात का भैया ध्यान देना, ठीक है। ऑप्शन को कौन नहीं हो सकता ये ज़रूर ध्यान देना, नहीं तो फिर सब राम भरोसे हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये सी है, इधर चला गया, यहाँ पे देखो गया है ना। तो यहाँ से डी उठ के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाएगा, किस में लिखा है भैया, दोनों में लिखा हुआ है। हमने कहा अभी तो नहीं मिला आंसर। अच्छा एरो आई है ना यहाँ पर, का एरो थी क्या इधर, भैया एरो थी ही नहीं इधर, ठीक है ना, नहीं थी एरो। और जो यहाँ टी लिखा है ये कहीं पर था, इधर कहाँ है, कहीं नहीं लिखा है। हमने कहा ये तो बवाली काम हो गया। अच्छा देखो फिर इसका मतलब साफ है कि अच्छा 4 तो यहाँ ले लिए ना हमने, सॉरी कहाँ, 4 तो सब में ऊपर लिखा ही है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। नीचे क्या आएगा ये पता करते हैं, जो चीज़ इसमें लिखी होगी वो नीचे नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर एल आया हुआ है ना यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आया गया था, तो 4 तो ऊपर फिक्स हो गया। पर नीचे यहाँ एरो आया है ना, एरो 2 में था क्या, 2 में एरो था ही नहीं, कहीं 2 में एरो था ही नहीं। तो हमने कहा हमारे में बी आना चाहिए, तो बी तो इसमें है चौथे वाले में, तो ये नहीं होगा। 8 नहीं है इसमें, 8 कहीं है नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। भाई जब 2 में नहीं था, जो 2 में नहीं था वो दिख रहा है इसमें तीसरे में, तो वैसे ही हमारे चौथे में जो नहीं रहेगा वो पाँचवें में दिखेगा, नया आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये ट्रिक एकदम शानदार जानदार आपको लगी होगी। अगर ट्रिक में मज़ा आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।
और ऐसे ही वीडियो को, ऐसे ही रीजनिंग के और गणित के ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए नालंदा INS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोगों का प्रयास है कि जिस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय एक टाइम में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थी, वैसे ही हमारा एक ध्येय है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जितने भी बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट और तरीके हैं वो इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी को सिखाने का पूरा प्रयास करेंगे। और क्वालिटी एजुकेशन पे जोर देना ही हमारा मेन उद्देश्य है। क्वालिटी एजुकेशन से ही चीज़ें सुधारी जा सकती हैं और इसलिए क्वालिटी एजुकेशन हमारा मेन ध्येय है। और भी चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन सबको मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।